कैलाश गहलोत बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दोपहर करीब 12:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। कैलाश गहलोत ने कल छोड़ी थी आम आदमी पार्टी। आपकी प्राथमिक सदस्यता से भी दिया था इस्तीफा। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कैलाश गहलोत आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, कैलाश गहलोत बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दोपहर करीब 12:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था कैलाश गहलोत ने। आज बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। और विस्तार से अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कैलाश गहलोत। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे थे। देखिए स्वाति, आपको बताऊं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कल जिस तरीके से आरोपों की बौछार करते हुए कैलाश गहलोत ने अपने पद से, अपने मंत्री पद से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और यही आपने होता हुआ भी दिख रहा है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि आज लगभग दोपहर 12:30 बजे के आसपास कैलाश गहलोत बीजेपी में आधिकारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं। और साथ ही कल उनकी बीजेपी के कई तमाम दिग्गज और हम यूं कहें कि बड़े नेताओं से उनकी कल मुलाकात हुई और आने वाले समय में अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो जल्द ही चुनाव भी लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक मुखिया अरविंद केजरीवाल से जब कैलाश गहलोत के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुरा के अपने सामने से माइक हटा दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार हमलावर हैं, चाहे उसमें प्रियंका कड़ हो, चाहे फिर वो संजय सिंह हो, ऐसे नेता लगातार हमलावर हैं। बिल्कुल। और मोहित देखिए, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के दिल्ली में, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को दी जा सकती है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्योंकि देखिए बीजेपी के चहेते रहे हैं कैलाश गहलोत, या यूं कह सकते हैं कि पसंदीदा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि आपको याद होगा केजरीवाल जब जेल में थे, झंडा विवाद जब हुआ था कि कौन झंडा फहराएगा, केजरीवाल की तरफ से नाम प्रस्तावित किया गया था कि आतिशी झंडा फहराएंगी, लेकिन एलजी की तरफ से कैलाश गहलोत का चुनाव हुआ था। और तब से कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कैलाश गहलोत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चाहे वो 5,000 करोड़ की गबन का मामला हो जिसमें कथित तौर पर आरोप लगाए जाते रहे हों, चाहे वो डीटीसी के मार्शलों की नियुक्ति का मामला हो या फिर उनकी बहाली का मामला हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब हमने टकराव की स्थिति देखी। लेकिन बीजेपी की तरफ से कभी भी कोई ऐसा नर्म या गर्म हम कहें कि रवैया अपनाया नहीं गया, एक एवरेज एक रवैया रखा गया उनके लिए। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जो आपने झंडारोहण की बात की गई, उसकी तरफ से भी कैलाश गहलोत यानी कि एलजी साहब की तरफ से भी कैलाश गहलोत के नाम की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन बाद में सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस समय आतिशी के नाम पर मोहर लगा दी। धीरे धीरे ये अनुमान लगाए जाने लगे थे। और मैं आपको बताऊं, जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो साल 1998 से बीजेपी लगातार दिल्ली की सत्ता से बाहर है। 3 बार की शीला दीक्षित की सरकार रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार रही। तो एक लंबा वक्त है जब बीजेपी वापसी करना चाह रही है। यही वजह है कि बीजेपी माइक्रो लेवल पर हर बूथ का एक मैनेजमेंट कर रही है, हर एक बूथ को सबसे मजबूत बनाने के लिए वो प्रयासरत है। यही वजह है कि चाहे नितिन त्यागी हो, चाहे वो फिर अब कैलाश गहलोत हूं, ऐसे तमाम बड़े या फिर राजकुमार आनंद का ही आप उदाहरण ले लीजिए, एसटी समाज के बड़े नेता है। इस तरीके से कैलाश गहलोत जाट समुदाय के बड़े नेता है। इसी तरीके से स्वाति मालीवाल भी आप देखिए कि महिला वोट बैंक उनके हटने के बाद काफी छिटका, काफी किरकिरी हुई। तो बीजेपी इस बात को समझती है। धीरे धीरे बीजेपी हर एक बूथ को मजबूत करने के लिए माइक्रो लेवल की मैनेजमेंट के वो अपना रही है। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 98 से बीजेपी लगातार बाहर है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज कैलाश गहलोत बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया गया था कैलाश गहलोत की तरफ से। कैलाश गहलोत बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं।